जानकी जीवन वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, श्री जुगल प्रिया लाल की जय, सद्गुरु शरणार्जुन की जय, जय जय श्री राधे। सभी लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं कि महापुरुषों के छत्र छाया में श्री धाम वृंदावन का सेवन कर रहे हैं, तो इनको वृंदावन धाम में एक ऐसा स्वाद मिले कि वृंदावन इनको पकड़ ले, वृंदावन को ये पकड़ ले, ऐसी किस प्रकार दिया श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बाबा भगवान अत्यंत करुणामय हैं और करुणा सागर कृपा सागर भगवान ने हमें मानव शरीर छूटने के लिए ही प्रदान किया है। यदि भगवान की इच्छा न होती कि हम छूटें तो भगवान हमें मनुष्य न बनाते। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि हम संस्कृति के चक्र से छूटें, और संस्कृति के चक्र से छूटने का श्रेष्ठतम साधन है भगवद आश्रय। गीता जी में भगवान ने कहा, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थो मय्यावेशितः चेतसा। मैं उन भाग्यशाली जीवों को स्वयं ही जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से पार उतार देता हूँ, शीघ्र ही पार उतार देता हूँ जिनका चित्त मुझ में लगा मई आवेशित चेतसा। तो भगवदाश्रय का अर्थ है केवल वाणी मात्र से आश्रय नहीं, चित्त का शरीर संसार से हटकर भगवान में लग जाना, यही भगवदाश्रय। हमारा चित्त शरीर संसार से हट करके, संसार के व्यवहार से हट करके, इसी का नाम है भगवदाश्रय। और ये भगवदाश्रय जीव को प्राप्त हो जाए, यही उसके जीवन की धन्यता है। और भगवदाश्रय की प्राप्ति का भाव हमारे चित्त में जगेगा ही तब, जब भगवान के दिव्य जो गुण हैं, भगवान की भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, भगवान का दीन बंधुत्व, भगवान कृपा सागर करुणा सागर हैं, शरणागत वत्सल हैं, दया निधान कृपा निधान है, ये सब गुण हम सुनेंगे और उन पर हम भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। माने भगवान के प्रभाव और भगवान के दिव्य स्वभाव को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमारे हृदय में भगवदाश्रय का भाव जगेगा नहीं। और इस प्रभाव को जानने का एक ही तरीका है, वो है सत्संग। सत्संग के माध्यम से भगवान के दिव्य प्रभाव और भगवान के दिव्य करुणामय स्वभाव, इन दोनों का बोध होता है। और इसका बोध होने के बाद फिर निरंतर भगवान में प्रेम अपने आप बढ़ता चला जाता है। फिर संसार का व्यवहार एकदम फीका लगता है, उसमें स्वाद नहीं होता। फिर संसार की चर्चा ऐसी लगती है जैसे खौलता हुआ तेल किसी के कान में डाले तो कैसा होगा, निकाल गर्म पड़ जाए कान में तो कितनी पीड़ा होती है। खौलता हुआ तेल डाले तो कल्पना मात्र, इससे अधिक पीड़ा हो जाए
संसार की बात कान में घुसे तो तब पता चलता है कि इसका भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, भगवदरती इसको प्राप्त हो गई। तो भगवदाश्रय, शास्त्री जी, भगवदाश्रय की जो प्राप्ति है वो बिना सत्संग के संभव नहीं। क्यों? भगवान की प्राप्ति का भाव ही सत्संग के बिना नहीं जगेगा। और सत्संग जिनकी कृपा से प्राप्त होगा उन्हें ही संत कहते हैं, उन्हें ही सद्गुरु कहते हैं। तो ऐसे जो संत सद्गुरु हैं उनकी सन्निधि, उनका आश्रय पहले आवश्यक होगा। उनका आश्रय नहीं होगा तो भगवदाश्रय कहाँ से मिलेगा? अब भगवान का आश्रय, संत के आश्रय से भगवान का आश्रय मिलता है। तो भगवान का आश्रय कितने प्रकार का है? भगवदाश्रय के 4 प्रकार हैं। नामात्मक भगवदाश्रय, ज्ञानात्मक भगवदाश्रय, कथन और श्रवणात्मक भगवदाश्रय और धामात्मक भगवदाश्रय, माने श्री नाम, श्री रूप, श्री लीला और श्री धाम। इनमें से किसी एक का आश्रय भगवदाश्रय। नाम का आश्रय भगवदाश्रय। नामाश्रयी धरती के किसी कोने में रहता हो, यदि दृढ़ता पूर्वक श्री नाम का आश्रय उसे प्राप्त है तो सब कुछ नाम महाराज की कृपा से जहाँ भी वह रहता है वहीं उसको प्राप्त हो जाएगा। कहीं उसको भटकने की जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नाम का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लेगा तो रूप का प्रकाश अवश्य होगा। रूप का प्रकाश होगा तो लीला का प्रकाश भी होगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का स्वभाव लीला करने का, बिना लीला किए रह नहीं सकते। रूप का प्रकाश होगा तो लीला का प्रकाश होगा। भगवान का रूप सच्चिदानंद है, भगवान की लीला भी सच्चिदानंदमयी है। तो ये रूप और लीला ये दोनों प्राकृत नहीं है, अप्राकृत हैं। क्या है? अप्राकृत हैं। अप्राकृत हैं इसलिए किसी प्राकृत प्रदेश में प्रकट नहीं हो सकते। जहाँ हम रहते वो तो प्राकृत प्रदेश है, और रूप और लीला दोनों अप्राकृत हैं। तो रूप और लीला के प्राकट्य के लिए पहले अप्राकृत प्रदेश को प्रकट होना पड़ेगा, और वह अप्राकृत प्रदेश जो है उसी को धाम कहते हैं। अप्राकृत प्रदेश जो है उसी का नाम है धाम। तो अब देखिए, नाम से धाम प्रकट हो गया, और धाम प्रकट हो गया तो रूप और लीला प्रकट हो गई। तो कौन मुख्य हुआ? मान लो किसी को धाम का आश्रय प्राप्त हो गया पर श्री नाम का आश्रय नहीं है, तो धाम में रहकर न रूप का प्रकाश होगा न लीला का प्रकाश होगा। रूप का भी प्रकाश नहीं होगा, लीला का प्रकाश भी नहीं होगा। और नाम का आश्रय है तो सर्वत्र प्रकाश हो जाएगा, धाम भी वहीं प्रकट हो जाएगा। तो नाम के आश्रय से 3 का आश्रय है, रूप का, लीला का और धाम का। तीनों का अपने आप प्राप्त हो जाएगा। मान लो कथनचित किसी भाग्यशाली के सामने रूप प्रकट हो गया, तो रूप की प्राप्ति के बाद नाम अवश्य प्रकट होगा। राधा रानी के सन्मुख सर्वप्रथम रूप प्रकट हुआ। रूप प्रकट हुआ तो एकदम विकल होगी, व्याकुल होगी। कहा ललिता विशाखा
इस रूप का दर्शन करने मात्र से मैंने अपना तन मन प्राण सर्वस्व इस रूप के चरणों में न्यौछावर कर दिया। अब तो यही मेरे सर्वस्व है। लेकिन ये जो सामने खड़े हैं, ये हैं कौन, इनका परिचय, इनका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि इनका नाम है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। इतना सुनते ही राधा रानी मूर्छित और व्याकुल हो गई। इतना मधुर नाम, इतना मीठा नाम, इतना मीठा नाम। मैंने तो अपना तन मन प्राण सर्वस्व इस मधुराति मधुर नाम के लिए ही समर्पित कर दिया। थोड़ी देर में विकलता और बढ़ी और कहा कि कुछ सूखी लकड़ी ले आओ। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म नष्ट हो गया, और जिसका धर्म नष्ट हो जाए उसको जीवित रहने का अधिकार नहीं, इसलिए मैं जीवित ही प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगी। कहा क्यों? धर्म कैसे आपका नष्ट हुआ? पहले तो एक सुंदर रूप सामने आया था, पहले एक रूप सामने आया था, तो उसको मैंने अपना सर्वस्व निवेदित समर्पण कर दिया। फिर एक नाम आया तो उस नाम को अर्पित कर दिया। तो अब एक जगह समर्पण होना चाहिए था, तो एक और समर्पण न होकर के समर्पण दो बार दो जगह हो गया, तो इसलिए हमारा धर्म नष्ट हो गया। अब हम जीवित ही अग्नि में प्रवेश करेंगे। ललिता विशाखा ने कहा, स्वामिनी जी, जिनका रूप देखा उन्हीं का तो नाम है। नाम रूप में भेद कहाँ है? जो नाम है वही रूप है। देखो, हम लोगों में नाम रूप में भेद है। हमारे नाम रूप में भेद है। किसी भी व्यक्ति का नाम का अर्थ उसमें घटाने लगे तो घटेगा। आपका नाम श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर तो श्याम सुंदर ही है। हे मलमूत्र का थैला, पहाड़ बांस का पुतला, प्रत्येक क्षेत्र से मल निकल रहा है, ऐसा यह शरीर श्याम सुंदर कहाँ हो सकता है? तो व्यवहार के लिए आपका नाम आपके माता पिता ने श्याम सुंदर गोविंद का रख दिया, उससे व्यवहार की सिद्धि हो रही है। पर आपका जो नाम है वो अलग है और आपका रूप जो है वो अलग है। रूप पांच भौतिक जड़ है, विनाशी है, और नाम तो अविनाशी श्री कृष्ण का है। अब हमको लोग राजेंद्र कहते हैं। राजेंद्र काय बात के राजेंद्र हैं? न इंद्र हैं और न राजा हैं, न राजाओं के इंद्र हैं, कुछ नहीं है। ईमानदारी से हम सोचें तो एक बाल के मालिक नहीं है। काय के इंद्र है? किस बात के इंद्र है? झूठा नाम है। हाँ, भगवान श्री राम के 12 नामों में एक नाम राजेंद्र है। भगवान श्री राम राजेंद्र हैं, उनके चरण कमलों के हम दास। ये तो ठीक है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, उनके चरण कमलों के हम दास हैं, ये तो ठीक है। लेकिन राजेंद्र राम जी हैं, श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, हम वो नहीं हो सकते। और भगवान में ऐसी बात नहीं है। जो नाम है वही नामी है, जो नामी है वही नाम है। भेद नहीं, नाम नामी में अभेद है। संसार में नाम नामी में भेद ही रहता है। अब हमारे यहाँ एक महात्मा है मलुपीठ में, बहुत अच्छे महात्मा हैं। तो मैं तो खुद ही नहीं पता, तो आज वो हमको सवेरे सवेरे बता रहे थे कि हम पथमेड़ा में थे और आपने कहा कि मैं इनका नाम भूल रहा हूँ। ये जो संत हैं, लाल कपड़ा पहने, लाल बाबा,
ये लाल कोई बात कहनी थी तो आप हमारा नाम आपको नहीं स्मरण में रहा तो आपने कहा वो लाल कपड़ा पहने लाल बाबा। अब बोले अब स्थिति ये है कि जो नाम हमारा है मुकुंद दास, उस नाम से कोई पूछने आवे हम लोग बीच में कि हम मुकुंद दास रहते हैं तो कहने नहीं इस नाम का तो कोई व्यक्ति यहाँ रहता ही नहीं। कहते हमारी पार्सल भी कोई आता है तो उसमें लिखा आता है श्री लाल बाबा। तो हमारे कहने का आशय ये है कि मनुष्य का नाम बदलता रहता है, कहीं कुछ नाम कहीं कुछ नाम। अब अनंत दास जी को कुछ लोग हंसमुख बाबा कहते हैं, कुछ लोग उनको त्यागी बाबा कहते हैं, फ्लाइट बाबा कहते हैं। क्या है, एक नाम तो नहीं हुआ, जिसके जो मन में आया वो कह दिया। मनुष्य का नाम बदलता भी है और धीरे धीरे समाप्त भी हो जाता है। असंख्यों जीव पैदा हुए हैं, मरे हैं, किस किस के नाम किसको पता है, किसी का नाम किसी को पता नहीं। लेकिन भगवान के नाम शाश्वत है, सत्य है। अब भगवान का नारायण नाम सदा सर्वदा से है और सदा सर्वदा रहेगा। भगवान का राम नाम सदा सर्वदा से सदा सर्वदा रहेगा। भगवान का नाम कृष्ण नाम है, सदा सर्वदा से है, सदा सर्वदा रहेगा। इसमें परिवर्तन नहीं। मनुष्यों के नाम रूप भी परिवर्तनशील है, पर भगवान का नाम और भगवान का रूप सर्वथा परिवर्तन से शून्य है, इसलिए इन्हें सच्चिदानंद स्वरूप कहा। तो अब देखिए, रूप का आश्रय लिया तो जिज्ञासा हुई कि इतना सुंदर जिनका रूप है उनका नाम क्या है, तो नाम प्रकट हो गया। अब ना नाम का ज्ञान था, न रूप के प्रति कोई आकर्षण हुआ, सहसा कोई लीला दी गई तो लीला के दर्शन में रूप का प्रकाश तो हो ही गया। अब ऐसी विचित्र जिनकी लीला है वे हैं कौन महाशय, तो उनके नाम को जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो लीला से भी नाम की जिज्ञासा, लीला की प्राप्ति से भी नाम की जिज्ञासा, और रूप की प्राप्ति से भी नाम की जिज्ञासा। किसका नाम, ये हैं कौन, ये महाशय हैं कौन जिनका इतना बढ़िया नाम है। धाम की जो सबसे बड़ी विशेषता है, आप आ जाओ बाहर, रसोईया जी जो है वो आ जाए यहाँ, इधर आए, आप इधर आ जाओ। रसोई घर छोटा ही, 2 लोग बना के बैठ जाओ। रसोई घर बड़ा होता तो हमें 20 मूर्ति लेके आते बंद करके। तो धाम जो है, धाम की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि धाम अप्राकृत प्रदेश होने के कारण धाम में तीनों चीजें बड़ी सहजता सरलता से बिना प्रयास के मिलती है। धाम में नाम की प्राप्ति, धाम में नाम की प्राप्ति बड़ी सहजता सरलता से। हमारे कान नहीं है, हम बहरे हैं, हमें सुनाई नहीं पड़ता है, नहीं तो यहाँ के कण कण से श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हम बहरे हैं, हमको सुनाई नहीं पड़ता, यहाँ सर्वत्र राधा नाम प्रकट होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहरे नहीं थे, कान वाले थे, इसलिए तुलसीदास जी का एक दोहा है, राधा राधा रटत हैं आक ढाक अरु कैर, तुलसी या ब्रज भूमि में कहा राम सो बैर। वे कहते हैं कि भैया हमारे कान तो राम नाम सुनने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, पर जब से हम ब्रज में आए हैं
यहाँ के आग ढाक कैर से भी राधा 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 सुनाई पड़ता है। हम लोग भी यहीं रहते हैं, हमको तो नहीं सुनाई पड़ता। सुनाई पड़ता है बगल में कोई सिनेमा का गीत टेप रिकॉर्ड में बजा दे, रेडियो में बजा, वो तो सुनाई पड़ जाएगा। हाँ? कोई परनिंदा पर चर्चा दूर बैठ के करेगा, वो भी सुनाई पड़ जाएगा। पर यहाँ के कण कण में राधा नाम प्रकट हो रहा है, वो हमें नहीं सुनाई पड़ता है। तो धाम में नाम की प्राप्ति, यहाँ के कण कण में नाम व्याप्त है। हमारा मलुक पीठ में जहाँ आसन है, रात्रि में तो जो है जब तक थोड़ा शोरगुल रहता है तब तक तो उतना नहीं समझ में आता है, और जब एकदम शोरगुल शांत हो जाता है 10 बजे के बाद, तो बगल में ही हमारे यहाँ अखंड नाम संकीर्तन, जहाँ मलुक पीठ में नाम महाराज विराजमान है। लगभग 4 अरब के करीब राम नाम बलिहारी बलिहारी बलिहारी। तो जहाँ नाम महाराज विराजमान है, उनके सामने ही अखंड कीर्तन 2007 से चल रहा है महामंत्र का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कीर्तन चल रहा है। तो जैसे ही नीरवता होती है, तो ऐसी प्यारी धुन कीर्तन की आती है, ऐसी प्यारी, माइक वाइक नहीं है, बिना माइक के। अब जैसे यहाँ हैं, यहाँ हम लेटे हों और यहाँ बगल में ही यहाँ बाहर कीर्तन हो रहा हो, तो सुनाई पड़ेगा कि नहीं सुनाई पड़ेगा? कितनी दूरी है? समीप में, एकदम बगल में। और हम स्नान गृह में जाएं तो और स्पष्ट सुनाई पड़ता है, क्यों? वहाँ से एकदम बगल में और ज़्यादा सुनाई पड़ता है। तो मन में यह आता है कि देखो, धाम में पड़े हुए हैं, तो धाम में पड़े रहने का ये लाभ है कि कण कण का राधा नाम भले ही न सुनाई पड़े, पर यहाँ वैष्णव प्रेम से महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। तो रात्रि को 1 बजे भी, 1:30 बजे भी, 2 बजे भी यदि उठे तो सीधे भगवान का मधुरा से मधुर कान में नाम ही पड़ रहा है। मथुरा जंक्शन पर उतरे, वहीं से कीर्तन शुरू हो गया। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गोवर्धन गोवर्धन, बरसाना बरसाना, टेम्पो टैक्सी वाले कहते हैं। अब धाम में और ठाकुर जी में भेद थोड़े ही है। भगवान का नाम भी वैकुंठ है, भगवान का धाम भी वैकुंठ है। तो वृंदावन भी भगवान, वृंदावन साक्षात श्री कृष्ण ही तो हैं, और कौन है? तो भगवान में, भगवान के धाम में भेद नहीं। वहीं से वृंदावन गोवर्धन सुनना शुरू हो गया। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे सुनाई पड़ने लग गया। वल्लभ कुली मिले कहीं जय श्री कृष्ण, और दूसरे मिले कहीं जय श्री राधे। हमारे ब्रज के गांव में बाबा राधे राधे, बाबा राधे श्याम, बाबा राधे राधे। आपस में मिलेंगे तो राधे से राधे राधे, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे राधे श्याम नहीं बोलेंगे। भैया राम राम, लाला राम राम, छोरा राम राम। मैंने पूछा तुम लोग आपस में मिलते हो तो राम राम करते हो, हम लोगों से राम राम क्यों? बोले बाबा समझो ना, यहाँ ठाकुर जी श्री जी सखा मिले तो आपस में राम ही राम करें। हमारी ब्रज की पुरानी, तो भीतर वारे थे तो हम राम राम करें, और बाहर वारे थे राधे राधे करें। और आप सभी के बड़े वृद्ध ब्रजवासी बोले बाबा बाहर वारे थे तो हम राधे राधे करें, और भीतर वारे थे हम राम राम करें। अच्छा तुमने भीतर बाहर का भेद डाल दिया है? हम लोगों को बाहर वाला समझ लिया, इनको भीतर वाला समझ लिया। नाम की प्राप्ति, तो नाम रूप और लीला ये तीनों धाम में रहने से सहज मिल जाते हैं, इसलिए धाम का आश्रय कहा गया। धाम में आकर पड़ जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्ति जी महाराज, उनसे कुछ संतों ने आकर पूछा। पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के साधक कुछ संत
उड़िया संत, उन्होंने मलुक पीठ में आकर के जब स्वामी जी का शरीर पूरा हो गया था और सबको वहाँ से इधर आना पड़ा, तो सब संत यहाँ आए। महाराज जी विराज रहे थे मलुक पीठ में। तो उन संतों ने पूछा, महाराज जी अब ऋषिकेश तो छूट गया, अब वृंदावन आ गए, तो यहाँ रहने की कोई विशेष पद्धति बता दीजिए कि हम यहाँ किस पद्धति से रहें। महाराज जी के उत्तर तो बड़े सरल होते थे। महाराज जी बोले, जिस भाग्यशाली जीव पर साधन बनता हो वह धरती के किसी भी कोने में रहकर साधन करे, उसे कहीं आने जाने की भटकने की जरूरत नहीं। जो सर्व साधन शून्य हो वह आकर धाम में आकर पड़ जाए, जो सर्व साधन शून्य हो वह केवल धाम में आकर पड़ जाए, बस यहाँ पड़े रहना ही सबसे बड़ा साधन है। जय जय बलिहारी क्या कहा? पड़े रहना। यहाँ पड़े रहना ही सबसे बड़ा साधन, यहाँ आकर पड़ जाए, फिर धाम ही सब कुछ अपने आप कृपा करके कर देगा। पर एक बात है, ये है कि धाम के तत्व का प्रकाश, धाम के प्रति श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा और प्रेम, ये धामनिष्ठ संत की कृपा के बिना जागृत नहीं होता। इसलिए धाम में कितनी ही बार जाकर आप दर्शन करके आए, वस्तुतः आपको धाम का दर्शन नहीं हुआ यदि किसी धामनिष्ठ संत का सत्संग आपको नहीं मिला। तो धामनिष्ठ संत मिल गए तो आपको धाम की प्राप्ति हुई, नहीं तो आपको धाम में जाने पर भी धाम की प्राप्ति नहीं हुई। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा एक धामनिष्ठ संत है और उनकी धाम निष्ठा का दिव्य लाभ अनगिनत जीवों को प्राप्त हुआ है। तो आने जाने वाले तो पहले से भी होंगे वृंदावन में, कितनी बार आए होंगे, कितनी बार गए होंगे, लेकिन यहाँ रहने का भाव नहीं बना। पर एक धामनिष्ठ संत का दर्शन हुआ, धामनिष्ठ संत की वाणी सुनी, तो धाम के प्रति श्रद्धा, धाम के प्रति प्रेम, धाम के प्रति भाव, रज के प्रति भाव, संतों के प्रति भाव जग गया। इसलिए धाम का आश्रय हमें प्राप्त हो, इसके लिए धामनिष्ठ संत का सेवन, धामनिष्ठ संतों के चरित्रों का श्रवण, उनकी वाणी का श्रवण, यथा साध्य उनका सत्संग, यही जो है धाम की प्राप्ति का साधन है। हम सबके ऊपर श्री जी को कृपा करें, बस अंतिम श्वास तक, अंतिम क्षण तक धाम की सन्निधि बनी रहे और बस फिर सब धाम अपने आप ही कर लेगा। श्री वृंदावन जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय 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 सद्गुरु चरणारविंद की जय जय।